घर लगे तो सब देख न तेरे तुम समान रघुवीर विचार रघुवंश बड़े अरोपि संभव वीर हे रामा गोविंद गणा तुझे गुरुमते राम हर माधवा हे रघुपते श्रीकांते श्रीपते भोले बाबा जी महाराज की सच्चे दरबार की श्री सीताराम जी भगवान सभी देवी देवताओं सभी देवी देवताओं आज मंगलवार का दिन है। छठी बार कई मंगलवार पड़ गए हैं या कई मंगलवार है बड़ा मंगल है। मंगल तो हमेशा ही मंगल रहते हैं। हमारे तुम्हारे जीवन में हमेशा मंगल रहे, यही जीवन का आनंद है। खुशियां आती रहें और जीवन मंगल में व्यतीत होता है। हम अपने आप से ही सुख पाते हैं और अपने आप से ही दुख पाते हैं। कुछ दुख हमें हमारे मिलने वाले देते हैं, कुछ दुख हमारे पड़ोसी देते हैं। क्यों? ज्ञान की कमी के कारण। जब ज्ञान की कमी होती है तो इसी कारण से हमें दुख प्राप्त होता है। हमें दुख और कोई कारण नहीं है। जब ज्ञान की चर्चा होती है तो आदमी सुनता नहीं, कहीं ज्ञान हो रहा हो तो उस बारे में ध्यान नहीं देता है। हम सभी लोग आजकल ये देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी बातें बुराइयां आती हैं कि वो पंडित जी ने ये कर दिया, वो पंडित जी ने वो कर दिया। हम लोग कभी कोई ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं और पढ़ने की इच्छुक नहीं रहते। सामने जिसने जो बताया वो सुन लिया, जिसने जो कहा वो सुन लिया। कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ने के इच्छुक हम लोग नहीं होते। सुनी सुनाई बातों पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं और जो व्यक्ति पढ़ने पे ध्यान देता है वही जीवन में हीरो बन पाता है। स्कूल में पढ़ने जाते हो, जब विद्या पढ़ते हो ढंग से, तभी कुछ डिग्रियां प्राप्त होती हैं और कुछ नौकरियां प्राप्त होती हैं। यहाँ भी वो मान्य होते हैं, वहां भी मान्य होती है। कहीं भी जाओ चीज तुम्हारी मान्य हो जाती है। उसी तरीके से जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, अपने वेद पुराण पढ़ते हैं, तो कोई तुमसे शास्त्रार्थ करेगा तो तुम उसका उत्तर दे सकते हो कि हाँ मैंने ये ग्रंथ में पढ़ा था, ये किताब में मैंने पढ़ा था। एक भक्त मुझसे कहने लगे कि बाबा जी गुप्ता परिवार के थे, काफी पुराने थे, ड्यूटी की रिटायरी थी, करीब सन 2000 की बात। परीक्षा ले रहे थे, कह लगे बाबा जी ये बताइए ये 10वां हिस्सा क्या होता है? तो चांस की बात है, 10वां हिस्से की जो बात आई, एक दिन पहले ही वो मैंने ग्रंथ पढ़ा था। उस किताब को मैंने पढ़ा था 10वें हिस्से के बारे में क्या होता है, 10वां हमारा क्या होता है। अब तुम्हारे सवाल का उत्तर नहीं देते। और उसी समय एक मिलिट्री के भक्त आए, अपने भाई को लेकर के आए। बैठे काफी देर रहे, करीब 2 ढाई 3 घंटे वहां बैठे रहे। नहीं बाहर ही मंदिर के पीछे बैठे थे वो, 2.5-3 घंटे बैठे रहे। तो ये सवाल का उत्तर आने से पहले वो आ गए। उन्होंने, उनका जो भाई आया
उसने मेरे पैर पकड़ लिए, कहा गुरुजी मुझे ठीक करो। अरे मैंने कहा मैं क्या ठीक करूंगा, ठीक तो भगवान करेगा। जो कुछ भी लेना देना है तो बालाजी को लेना देना है, हमें थोड़ी लेना देना है, सब बालाजी की कृपा से होता है। तो उसने अपना पैर खोल के दिखाया मुझे, कहा गुरुजी ये पैर मेरा देखो। अरे मैंने कहा मैं क्या देखूंगा, डॉक्टर को दिखाओ जाके भाई, मेरा देखने की जरूरत थोड़ी नहीं, डॉक्टर को दिखाओ। नहीं गुरुजी आप देखो। तो मैंने उसको देखा तो घुटने के नीचे से उसका पैर इतना सड़ा हुआ था कि भगवान भला करे। तो उसको देख करके मेरे भी रोने खड़े हो गए। मैंने कहा कैसे बेचारा बर्दाश्त करता। खैर वो 5 मंदिर अपना आया, उसको 75% की आराम मिली, मगर वो जो तकलीफ उसको थी वो मेरे पैर में उसी समय हुई। मंगलवार का दिन था, शाम का समय था कि मैं स्नान करने जा रहा था। तो मेरे पैर में पैंट पहनता था, पैंट को तो मेरे पैर में टच हुई तो कुछ लगा, मुझे चुभन हुई। तो मैंने कहा क्या है पता नहीं। तो देखा 2-3 छाले, जो छाले उसके पैर में पड़े थे वो 2-3 छाले मेरे पड़े। वो छाले जब मेरे पड़ गए तो मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने कहा बाबा जी क्या हो गया। कहने लगे उसी की मेहरबानी है, उसी के शंकर जो तुम्हारा पैर पकड़ा था ना, तो पैर ही पकड़ लिया हमने। मैंने कहा प्रभु दया करो, आप जानो आपका काम करें। और मुझे दूसरे दिन बालाजी मेहंदीपुर जाना था। और पैर मेरा तीसरे दिन जाना था, पैर मेरा बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर के यहाँ से दवाई लाए, उन्होंने ट्यूब लगाने को दिया, मगर दर्द कम न हुआ। तो एक उस समय भक्त आते थे आदित्य, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको तो चलना ही चलना है, आप नहीं जाओगे तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो हमने कहा देखो यार पैर में मेरे ऐसे समस्या है और वहां मैं चल नहीं पाऊंगा, तो चलना मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ तो मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, इतनी दर्द हो रही है। नहीं गुरुजी आप चलो, मैं एक गाड़ी आपके लिए अलग से कर लेता हूँ। एक गाड़ी मारुति वैन की गई, 4 लोग खाली बैठे, हम, मेरी मैडम और 2 लोग बस लेट के गए। अब बालाजी गए तो वहां पे दर्द खत्म। जो दर्द यहाँ हो रही थी, चलना मुश्किल था, वो दर्द मेरी वहां खत्म हो गई। सत्य के दर्शन किए, पहाड़ी पे भी घूम आए, खाटू श्याम भी गए और पुष्कर भी गए, उसी की। तो ये भक्ति का असर होता है। अब अगर किसी की तुम मदद करने गए हो तो उसका खामियाना भोगना तुम्हें पड़ेगा। उसने मुझसे कहा कि गुरुजी मेरे पैर देखो, तो मैंने देखा और देख करके मैंने कहा ये क्या प्रभु बड़ी दर्द बड़ी कहानी की है, तो मुझे भगवान ने दे दिया, देखो इसको तुम भी दे लो। इधर गुप्ता जी ने जो सवाल किया कि ये दशवंश क्या होता है, मैंने कहा तुम्हारी सैलरी कितनी मिलती है, कहा उससे क्या लेना देना। मैंने कहा बताओ तभी तुम उत्तर देंगे। कहेंगे मेरी सैलरी है ठीक ठाक है। मैंने कहा चलो अच्छा नहीं पता तो कोई बात नहीं, जितनी भी है उसका 10वां हिस्सा हर महीने
आप ला करके अगर मुझे गुरु मानते हो या अन्य किसी को गुरु मानते हो, उनके चरणों में ले जाकर के समर्पित करो कि गुरु जी आप अपना पैसा स्वीकार करो। ये नहीं कहना कि मेरी दक्षिणा स्वीकार करो, नहीं, ये आप अपना पैसा स्वीकार करो और उसके बाद 100, 200, 500 अलग से देना कि गुरु जी ये मेरी दक्षिणा स्वीकार। कहने 10 वंश का ये मतलब होता, मैंने कहा यही मतलब है। 10वें हिस्से का जो मतलब है, क्योंकि हमारी जो कमाई है उसमें नाना प्रकार के पाप रहते हैं। अब तुम सरकारी सर्विस करते हो, कितना सरकार के पास झूठ का पैसा, बेईमानी का पैसा, मक्कारी का पैसा, इस समय कितना बुलडोजर का पैसा आता है, कितनी हाय का पैसा आ रहा है सरकार, तड़प तड़प के लोग बदुआएं दे रहे हैं सरकार डिपार्टमेंट। वो तनख्वाह किसको मिलती? तुमको। सब डिवाइड होता है। 100 करोड़ में पाप है, जितने करोड़ तुम्हारे खाते में भी जुड़ गया। अब क्या हुआ कि जब पाप जुड़ा है, सरकार ने क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया। तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, अपने अपने हिस्से का पाप ले जाओ। अब किसी की बददुआएं तुम्हारी सैलरी में शामिल है। अब तुम आए, अपना खाए पिए मौज किए, तो बीमारी किसको आएगी? हमसे एक भक्त कहने लगे कि बाबा जी आप बड़ा भंडारा करते हो। मैंने क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे बाबा जी पैसा बचाया करो, खर्चा तो करते ही करते हो, मैंने करने कोई बातें चलने दो। कितना खर्चा करते हो? मैंने कहा 50,000 रुपये खर्चा हो ही जाता है भंडारे में, महीने में करीब 40-50,000 खर्चा हो जाता है। अरे बाबा जी क्यों खर्चा करते हो? बचाओ, बचत करो। मैंने कहा क्या करूंगा? अब उनको ही क्या मालूम है कि जो ये तुम दे जाते हो, कितने पाप की कमाई का दे जाते हो यहाँ। फिर मैं पलट के तुम्ही को खिला देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भी पाप तो कम होने चाहिए ना। तुम तो 10 रुपया 20 रुपया दक्षिणा चढ़ाते हो, मैं समझता हूँ कि इसमें भी पाप है, वो परसेंटेज हमारी निकल जाती है, मैं ठीक रहूंगा। और हमारे तुम्हारे जीवन में संतों ने कहा है कि 10वां हिस्सा मुझे दान करना ही चाहिए। या तो अपनी कर्म कमाई का करो और या तो अपनी सेवा करो। अब सेवा गुरुजनों ने कहा है कि 2 तरीके की है। एक तो गुरु के आश्रम में जाकर के सेवा करो, 2 घंटे 3 घंटे 1.25 घंटे रोज जाओ, अपना सेवा करो, तो आप कर्जे से मुक्त हो। और नहीं तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उनके चरणों में भेंट करो कि गुरु जी ये आप अपना स्वीकार करो और ये मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करो, तो आप पाप से बरी हो, नहीं तो बरी नहीं होगी। और फिर बीमारियां किसको आती है? हमें सबको मिलती है। हम लोग कहते हैं, यही कहते हैं, यही कहते हैं अरे पता नहीं क्या हो गया, कौन से जन्म का भगवान बदला ले रहे हैं, मेरे घर में इतनी बीमारियां क्यों आती है, मेरे साथ इतनी परेशानियां क्यों आती है। कभी ये नहीं सोचे कि गहराई से हम कर क्या रहे हैं। मेरे पड़ोस में मंदिर है, उस मंदिर में एक बाबा जी बैठते हैं, अपना सुबह शाम भगवान की ज्योत जलाते हैं, और हम कभी तो गए नहीं, कभी कदार शायद गए हो, तो कभी 10 रुपए तो चढ़ाए, नहीं चढ़ाए। तो उस मंदिर की ऊर्जा जो है वो किसको मिलेगी? जो हमारे मोहल्ले में मंदिर बना है, उस मंदिर की ऊर्जा किसको मिलेगी? जो बाबा जी सेवा कर रहे हैं उन्हीं को तो मिलेगी। अब अगर वहीं पे तुम महीने में तुम्हें सैलरी मिली, मान लो 10,000 मिली, नहीं तुम बालाजी मंदिर जाते हो, नहीं कहीं बड़े मंदिर जाते हो, जैसे तुम्हें सैलरी मिली
मिलने के साथ सीधे पहुंचे, बाबा जी मेरी तरफ से एक दिन का ये भगवान को भोग लगाइए, 100 रुपए रख लीजिए, आप भगवान को भोग लगा दीजिए, और मेरी तरफ से ये 100 रुपए में आपको भोजन पानी के लिए दे रहा हूं, आप स्वीकार करो। कभी कोई किया इसमें? कोई कर किया हो तो बताओ जरा, हाथ उठाओ। एक महिला बेचारे निकली कम से कम। अब बाबा जी ने जब भगवान को भोग लगाया तो भगवान ने भोग पाया तो किसे मिला? जिसने भोग लगवाया उसे वो फल, वो आशीष उसे प्राप्त। और बाबा जी को तुम दे आए दक्षिणा के गुरु जी, बाबा जी ये 100 रुपए मेरी तरफ से एक दिन भोजन पानी के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, स्वीकार करो। बाबा जी ने भोजन किया, भोजन करके भगवान का चिंतन किया कि प्रभु दया करो, जिन्होंने भोजन दिया उनका कल्याण करो। अब क्या मिला तुम्हें? कल्याण करो। तो तुम्हारे जो पाप थे वो थोड़े कम हो गए, जो तुम पे विपदा आने वाली थी वो कम हो गई, क्योंकि कहीं से तुम्हें दुआ मिले। यही कर्म हमारे तुम्हारे सब के। अभी मंगलवार को पहले भी भक्त बाबा जी, बाद में उस दिन पिछले मंगल, बाबा जी भंडारा क्यों नहीं खाना चाहिए? खास करके आए पूछने के लिए, खा लेंगे तो मैंने कहा नहीं खाना चाहिए, 100% नहीं खाना चाहिए। अरे बाबा जी सभी लोग रोड पे मंगलवार को भंडारा लगाते हैं, सभी लोग खाते हैं, तो हमने कहा मत खाया करो। क्यों खाते हो? क्या तुम भिखारी हो? तुम भीख मांगने वाले हो? तुम कोड़ी अपाहिज तो हो नहीं जो तुम भंडारा खाने गए हो? वो भंडारा किसके लिए? गरीबों के लिए जो कभी अन्न पाते नहीं ढंग से, उनके लिए भंडारा। मगर हम लोग सब क्या करते हैं? देखा बहुत बढ़िया चल रहा भंडारा, चलो पहले खाते हैं। अब ये नहीं जानते कि ये जो भंडारा हो रहा है किस चीज का पैसा आया है इसके पास। ये चोरी करके लाया है, बेईमानी का लाया, साल भर इसके। एक बार एक लड़की आई, उसका नाम आरती था, आरती शर्मा। बाबा जी मेरी नौकरी लग जाए, मेरी लग जाए, चिंता मत करो। करीब 5-7 मंगर आई, 11 मंगर हो गए या 2 महीने 2.5 गुजरा। बाबा जी नौकरी लग जाए, नौकरी मेरे लग जाए, मुझे लग गई। मैंने उससे कहा था 1 महीने सैलरी घंटा चढ़ा देना, लग गई नौकरी। लगने के बाद 1 महीने बाद आई, कहने बाबा जी 1 घंटा लाई। मैंने कहा 1 घंटा है? बाबा जी मेरी नौकरी लग गई है। तो मैंने कहा सैलरी कहाँ है? कल बाबा जी वो मेरे पिताजी ने कहा कि यही रोड पे भंडारा कर देंगे, वहां चढ़ाने के मंदिर में देने क्या जरूरत? तो मैंने कहा भाई तेरे पिता ज्ञानी है तो ज्ञान तो उनको मिलेगा ही, उसका दंड। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जानो, बाबा जाने। मैंने बाबा को घंटा चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिया, अगले मंगल जस्ट बाबा जी मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, उनको फालिज का अटैक हो गया है। मैंने कहा मैं क्या करूँ इसमें? बाबा जाने, तुम जानो। उन्होंने भंडारा कर दिया उसका। दूसरे मंगल को ही उनको फालिज का अटैक हो गया। कह लगे बाबा जी वो रेलवे में सर्विस करते तो हाँ ऑपरेशन के लिए बात हो गई है। हमने कहा ठीक है करा। बालाजी क्या ऑपरेशन कराया, सफल नहीं हुआ, 3 महीने के अंदर बेदखल हो गया। तो याद रखो जीवन में एक भी सुई आपने किसी के लिए है, उसको चुकता करने के लिए तुम्हें किसी न किसी बहाने से देना है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आके नरक भोग, गाय बन के, कुत्ता बन के,
किसी न किसी तरीके से भोगना। तो आप सभी याद रखो, पहली बात तो भंडारा के लिए खाते हो, भंडारा खा लिया कोई बात नहीं, खाने के बाद कुछ पैसा लीजिए, कोई गरीब आदमी हो, कोई भिखारी हो, उसको दे दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैंने वहां भंडारे में प्रसाद पा लिया था, इसकी दक्षिणा में दिन चढ़ा रहा हूं, इसको स्वीकार। नहीं कुछ मिले तो मंदिर में जाके कर लीजिए। अगर बाई चांस तुम्हारे पास पैसा नहीं है, भंडारा खा लियो और पैसा नहीं तुम्हारे पास, फिर भी तुम मंदिर में जाकर के क्षमा याचना मांगो, हे प्रभु ये मेरा मस्तक स्वीकार करो, मैंने भंडारा खाया है, जो पाप हो उसका क्षमा, तो तुम पाप से बरी हो जाओ। वो अगर तुम ये डकार डकार के खा लेते हो दो बार, देखा दोपहर 12 बजे चल रहा, शाम को 4 बजे पी निपट लेते हैं, तो फिर वो उल्टी तो होनी होनी। इसलिए कभी भी ऐसी गलती मत करो। अपने मोहल्ले में मंदिर हो, वहां जाते हो, कुछ न कुछ दक्षिणा महीने में बांध दो, मुझे चढ़ानी है, उससे घटने वाला तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम ये ना सोचो कि मैं 100 रुपए में दे आऊंगा तो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, और वो 100 बनेगा। तुम इधर कंजूसी करना शुरू कर दोगे तो भगवान इधर से देना बंद कर देगा। तुम अगर गुरु के चरणों में जुड़े हो तो अब कहानी एक याद आ गई, सब 96 की बात है। एक भक्त के घर में बैठे थे, इंजीनियर थे, उन्होंने हाथ दिखाया, मैंने कहा देखो सारे काम तुमको 50 साल की लाइफ से सब कर लेने। अरे क्या बात कर रहे हो गुरु जी, मैंने कहा पक्का 50 साल तक निपटा लेना, बाद में मत करें, गुरु जी ने बताया। ऐसा न कहो गुरु जी, मैंने कहा अब जो सच है मैं बोलूंगा तो वही। उनकी वाइफ कहने लगी कि बाबा जी हम लोग तो दवाइयां खाते रहते हैं, मेरे पिताजी कभी दवाई नहीं खाई, आज भी है, माताजी और पिताजी आज भी हैं, कभी दवाई लाई नहीं खाई। मेरी उम्र इतनी हो गई, मेरे पिताजी 80 साल के हैं, 90 और दवाई नहीं लाते। मैंने कहा जरूर तुम्हारे पिताजी गुरु के चरणों में दान करते होंगे। कल आपको कैसे मालूम? मैंने कहा मुझे सब मालूम। कहने लगे उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी गुरु किए हैं आज गुरुजय गुरुदेव, और मेरे पिताजी जैसे सैलरी मिलती है तो अपना वो वहां भेजते हैं। और मेरी माताजी, मैं बचपन में छोटी थी तो जो माताजी को घर खर्चे के लिए पैसा दिया जाता था, 5 या 10 जो भी दिए जाते थे, इसमें सामान लानी है, उसमें से मेरी माताजी 500 रुपए उस समय जब मैं छोटी थी तब निकालती थी और गुरु जी को कोरियर करती, और आज भी वो करती है। उस समय और आज भी वो 500 रुपए गुरु जी के यहाँ भेजती। मैंने कहा उसी का कारण है कि वो दवा नहीं खाती है, ये याद रखो। और तुम्हें मैंने जो बता दिया है, 50 साल का तुम्हारा कार्यक्रम है, तुम अपना बढ़िया इसमें सब निपटा लेना। उनके 50 पूरे हो गए और वो भी पूरे हो गए, उनके पति जो चले गए। बाद में मुझे अफसोस भी हुआ कि ना मैंने कहा होता शायद ना जाते, उनके हाथ की रेखा मैंने देख लिया। मैंने कहा देखो तुम्हारी लाइफ इतनी है बस, अब तुम इसमें क्या क्या करोगे तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। तो हमारे तुम्हारे जीवन में समय का चक्र सबके साथ चलता है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा करो ताकि हमें किसी का 1 रुपया ना खाना पड़े, और बेईमानी का न खाना पड़े, भाई का हक न खाना पड़े, पड़ोसियों का हक न खाना पड़े। अपनी कर्म करो, जिसे कहते हैं हक हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई। और जब मेहनत की कमाई खाओगे तो कोई भी बीमारी, कोई भी संकट आएगा तो हवा की तरह उड़ता हुआ चला जाएगा। बोले बालाजी महाराज। ओम श्री हनुमान।